Good morning students, welcome to maths class. Today we are going to start exercise 3.6. This is exercise 3.6 and we are going to start question number first. Write today's date, classwork exercise, okay, and day also. This is estimate the following products. This is first question, estimation. You have studied in chapter 2 about estimation, but in this question this is not given to us कि किस नंबर के नियरेस्ट आपको एस्टिमेटेड वैल्यूज को फाइंड आउट करना है. वेन एवर यू डोंट हैव गिवन दिस, तो आप क्या करोगे, आप फर्स्ट डिजिट को देखोगे. दिस इज व्हाट 5 और हम इसको सर्कल में रखेंगे. ओके ऐसे ही करते हैं. हम 5 के नियरेस्ट वैल्यू को देख रहे हैं और हमने साथ वाली वैल्यू को सर्कल में कर दिया. एंड नाउ वी आर फाइंडिंग 9 इज ग्रेटर देन 5. जब भी वैल्यू इज ग्रेटर देन 5 तो क्या होता है, +1 इन द नेक्स्ट डिजिट. तो 5 बिकम्स 6 एंड ऑल द अदर डिजिट्स बिकम 0. दिस इज द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ दिस नंबर. देन मल्टीप्लाई अगेन, वी आर डूइंग एस्टिमेशन, तो हम इसके नियरेस्ट फाइंड आउट करेंगे एंड दिस बिकम्स इन द सर्कल. 1 इज लेस देन 5. व्हेनेवर द वैल्यू इज लेस देन 5 तो क्या होता है, दिस वैल्यू रिमेन्स. ओके, द एस्टिमेशन ऑफ 310 इज 300. ये तुमने सब कुछ किस में पढ़ा हुआ है, चैप्टर 2 में. ओके हमें क्या करना है, एस्टिमेटेड प्रोडक्ट फाइंड आउट. अब ये देखो, जब भी हमें जीरोस के नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना हो तो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देती हूँ. जैसे आपको 10 × 20 करना है, ठीक है. फर्स्टली यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ जीरो. ये एक शॉर्टकट ट्रिक है, बाकी आप लॉन्ग मेथड्स तो कर ही सकते हो, ठीक है, वो तो आपको आता ही है. जस्ट काउंट द नंबर ऑफ जीरोस. कितने जीरो है, 1 and 2. जस्ट राइट 2 zeros. अब जो भी नंबर है उनको मल्टीप्लाई कर दो. नंबर का यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है 2. 2 1s 2. तो आपका आंसर क्या आ गया, 200. वैसे ही अगर आपके पास ये गिवन है 30 मल्टीप्लाई, चलो 60 ले लेती हूँ, ठीक है. फर्स्टली काउंट द नंबर ऑफ जीरोस, बोथ द नंबर्स. ओके 1 2, आपने 2 0 पहले. दिस इज द शॉर्टकट वे टू मल्टीप्लाई दिस नंबर्स. ओके देन जीरोस को आपने लिख लिया. अब नंबर क्या बचा आपके पास, बचे 6 3 डिजिट्स. 6 3s 18. इनको अलग से मल्टीप्लाई कर दो, जीरोस को काउंट करके यहाँ साथ में लिख दो. इट्स बिकम 1800. वैसे ही अब तुम्हारे पास ये क्वेश्चन गिवन है 6000 मल्टीप्लाई 3000. अगर तुम अपने पुराने मेथड से करोगे, पहले 0 को सबसे, फिर इस 0 को सबसे, फिर 3 को इससे, तो इट टेक्स टाइम. तो मैं करूंगी जस्ट काउंट द नंबर ऑफ जीरोस, 1 2 3 4 5. तो मैं यहाँ पे 5 जीरोस लूंगी, 1 2 3 4 5. अब डिजिट्स क्या गिवन है, 6 and 3. मल्टीप्लाई कर दो सिंपली. 6 3s 18. ओके दिस इज ऑल्सो द करेक्ट वे. दिस इज क्वेश्चन नंबर सेकंड. 123 मल्टीप्लाई 4806. इसको भी आपने एस्टिमेटेड प्रोडक्ट निकालना है, तो दिस इज योर होमवर्क. दिस इज थर्ड क्वेश्चन. इज 925 मल्टीप्लाई 719. फर्स्टली वी विल फाइंड द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द बोथ द नंबर्स, देन हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे एंड द सोल्यूशन इज लाइक दिस. दिस इज व्हाट मैंने क्या बोला, जब भी आपको गिवन नहीं है कि आपको किसके नियरेस्ट वैल्यू को एस्टिमेट करना है, तो आप किसको करोगे, हमेशा फर्स्ट वैल्यू को, फर्स्ट डिजिट को. सॉरी 9 इट कम्स इन एंड 9 कम्स इन. ओके यहाँ पे क्या है, 2 इज लेस देन 5. जब भी वैल्यू लेस देन होगी तो देर इज नो चेंज, तो क्या आ जाएगा 9 का 9 और यहाँ से आगे जितने भी डिजिट्स हैं बिकम 0. 1 2 2 0 मल्टीप्लाई 9 इज ग्रेटर देन 5. जब भी वैल्यू 5 से बड़ी होगी तो दिस बिकम्स इंक्रीमेंट, इसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा. 7 + 1 इज 8. बाकी सारे डिजिट्स 0. अगेन आ गया, जिस काउंट द नंबर ऑफ जीरोस, 1 2 3 4. 1 2 3 4. अब डिजिट्स को मल्टीप्लाई, 9 8s 72. दिस हो गया फाइंड. ओके दिस इज क्वेश्चन नंबर 4. अ मैन अर्न्स ₹938 every day. Estimate his earning for the month of February. Okay, वो एक दिन में, एवरी डे मतलब इन 1 डे, 1 डे में वो कितना अर्न करता है, 938 रुपीज. हमें इसमें भी हमें क्या निकालना है, एस्टिमेटेड वैल्यू. ठीक है, तो फर्स्टली
विल फाइंड द एस्टिमेटेड अर्निंग पर डे। तो हम क्या लिखेंगे, एस्टिमेटेड अर्निंग ऑफ वन डे। ये देखो, ये आपको एक्चुअल वैल्यू गिवन है, वी हैव टू फाइंड द एस्टिमेटेड अर्निंग। तो ये क्या है, 938 आ जाएगा वही। 3 इज लेस देन 5, तो देयर इज नो चेंज इन दिस डिजिट, तो 900, दिस इज द एस्टिमेटेड अर्निंग ऑफ द वन डे। नाउ वी हैव टू फाइंड द एस्टिमेटेड अर्निंग ऑफ द फेब्रुअरी। अब बताओ नंबर ऑफ डेज इन फेब्रुअरी कितने होते हैं, 28। और अगर मैं 28 की एस्टिमेटेड वैल्यू निकालूं तो क्या आएगी, 28 की जैसे कितने डेज होते हैं, 28। और अगर मैं इसी की एस्टिमेटेड वैल्यू निकालूंगी तो क्या आएगी, बिकम्स 30। ऐसे भी कर सकते हो, 8 इज ग्रेटर देन 5, तो यहाँ पे क्या होगा, +1 30। ओके, तो एस्टिमेटेड डेज इन फैब। ओके, एस्टिमेटेड अर्निंग ऑफ वन डे इट्स 900, एस्टिमेटेड डेज इन February 30। समझ आ गया 30 कैसे लिखा। नाउ वी हैव द सोल्यूशन इज दिस एस्टिमेटेड अर्निंग फॉर द February, यही हमें फाइंड आउट करना था। तो अगर वन डे में वो 900 रुपीज अर्न करता है तो 30 डेज में कितना करेगा, वन की वैल्यू गिवन है, मोर की निकालें तो क्या करेंगे, एम फॉर मोर, एम फॉर मल्टीप्लाई। तो क्या करेंगे, 900 मल्टीप्लाई 30, तो क्या आ जाएगा, जस्ट काउंट द नंबर ऑफ जीरोस, 1 2 3, 1 2 3, 9 3 27। तो अब ये क्या है, अर्निंग है उसकी, तो मैं क्या यहाँ पे लगा दूंगी, रुपीज। सॉरी, मैं यहाँ पे रुपीज का साइन लगाना भूल गई, ठीक है, सिर्फ यहाँ पे, ठीक है। तो तुम कितना अर्न करा, 27,000। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। विनीत सेल्स 527 स्टिकर्स एवरी डे। वन डे में वो कितने सेल करता है, बेचता है 527 स्टिकर्स। एस्टिमेट द नंबर ऑफ स्टिकर्स ही विल सेल इन 4 मंथ्स। अगर वो वन डे में इतने स्टिकर्स बेच रहा है तो 4 मंथ्स में वो कितने बेचेगा, और मंथ्स भी बताए, जनवरी से लेकर अप्रैल तक। और हमें एस्टिमेटेड वैल्यू निकालनी। फर्स्टली यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन दीज मंथ्स। ओके, दिस आर द मंथ्स यू हैव गिवन, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। हाउ मेनी डेज इन जनवरी, 31। और इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू क्या होगी, 30। एंड इसकी फरवरी की 28 29 की 30, इसकी भी 30 एंड इसकी भी 30। अब एस्टिमेटेड डेज ऑफ दीज 4 मंथ्स, एस्टिमेटेड वैल्यू, तो इन दोनों को क्या करूंगी मैं, प्लस 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस, तो कितना आ जाएगा, 120 डेज। ओके, इतने डेज हो गए। और अगर उसकी एक दिन में वो कितना सेल करता है, 527 स्टिकर्स। स्टिकर्स सेल इन वन डे 527। और इनकी एस्टिमेटेड स्टिकर्स अगर मुझे फाइंड आउट करने होंगे तो क्या आएंगे मेरे पास, एस्टिमेटेड स्टिकर्स, तो इट बिकम्स अगेन 500। तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है कि अगर वन डे में इतने सेल हो रहे हैं तो इतने डेज में कितने होंगे। in 4 months, okay, or 120 days. So I'll do multiply 500 multiply 120. Count the number of zeros, 1 2 3, 1 2 3, पीछे क्या बच गया, 12 and 5, 12 5s are 60, 60,000 stickers. Next question is estimate the quotient. Okay, this is easy, so this is your homework. ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, नेक्स्ट वाला तो मैं आपको यही करवा रही हूँ, ठीक है। जब भी हमें एस्टिमेट द क्वेश्चन निकालना तो फर्स्टली आई डू द एस्टिमेशन ऑफ दिस टू वैल्यूज। तो इसका क्या है, जब अब गिवन नहीं है तो मैं फर्स्ट डिजिट से स्टार्ट करूँगी। ओके, 8 is greater than 5, so 6 becomes 7. Rest all the digits become 0. 1 2 3 4 5. 2 3 4 5 divided by, it's 3, doesn't change, 1 2 3, 1 2 3. So I can write like this,
1 2 3 1 0 1 0 cancel out 1 0 1 0 1 0 1 0 and 700 upon 7. अगर मैं इसको करूँगी तो क्या आएगा? Becomes 100. So the estimated question is 100. जिन बच्चों को समझ नहीं है कि 100 कैसे आया, वो सिंपली डिवाइड करके भी देख सकते हैं. ठीक है. 7 1 जा 7, देन 0 1 2 0 यहाँ पे आ जाएंगे. ठीक है. ओके. This is question number 9. 29 bags of weight 2871 kg. Estimate the weight of one bag of weight. Okay, you have given weight of 29 bags and you have to find the weight of one bag, but in estimated form. Okay, so firstly I'll find the estimated bags, then estimated weight, उसके बाद में estimated weight of one bag निकालूंगी. Okay. Okay. फर्स्ट वी फाइंड एस्टिमेटेड बैग्स. हमें कितने बैग्स गिवन है? 29. और अगर मैं इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू निकालूँ तो इट बिकम्स 30. ओके. देन एक्चुअल वेट हमें क्या गिवन है? इट्स 2871. और एस्टिमेटेड वेट में क्या निकालूंगी इसका? ऐसे ही 8, दिस इज ग्रेटर देन 5 एंड इट बिकम्स 3. 1 2 3, इट्स 3000 kg. देन आपको मोर बैग्स का वेट गिवन है और आपको 1 की वैल्यू फाइंड आउट करना है. एंड व्हेन एवर यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वन थिंग यू विल ऑलवेज टू डिवाइड. ओके. एस्टिमेटेड वेट ऑफ वन बैग, तो इन दोनों को मैं क्या कर दूंगी? डिवाइड. ओके. 1 0 1 0 कैंसिल आउट, देन 300 अपॉन 3 kg. और अगर इन दोनों को भी डिवाइड करूँ 3 1 से 3 एंड 2 zeros. And with 100 kg is estimated weight of the one bag. We have done all the questions of 3.6. Question 2nd, 7 and 10th are your homework. Okay, and question number 50 is also your homework. Okay, this is also very simple. Okay, thank you class.